मेरे ज्योग्राफी के सर ने बचपन में मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई थी। एक बार एक क्रू बॉम्ब टेस्ट करने के लिए ओशन में सबसे गहरी जगह में जाता है। वो जैसे ही बॉम्ब को रिलीज करते हैं वो बॉम्ब गलती से ऊपर की साइड गिर जाता है। जैसे ही क्रू को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बॉम्ब डीपेस्ट पॉइंट में नहीं गिरा है बल्कि ऊपर ही रह गया है, वो उसे डिफ्यूज करने का सोचते हैं, क्योंकि अगर बॉम्ब ऊपर ही ब्लास्ट कर जाता तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिखता है आसपास के इलाकों में। तो वो एक आदमी को भेजते हैं बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए। जब वो आदमी नीचे जाता है उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए, तो वो बॉम्ब को तो डिफ्यूज कर देता है लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाता है, क्योंकि उस जगह पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। थोड़ी देर बाद ही उस इंसान का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है और वो कुछ टाइम के अंदर ही मर जाता है, पानी के अंदर ही। तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, जितना गहरे में हम जाते हैं उतना ही प्रेशर बढ़ता रहता है। वैसे तो प्रेशर हमारे ऊपर भी एक्सर्ट होता है, लेकिन हम इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फील नहीं होता है। लेकिन जब हम गहराई में जाएंगे तो हमें ये फील होएगा। तो जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ के ऊपर, जहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, वो है मरीन ट्रेंच। आप इसकी गहराई का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हो कि अगर आप माउंटेन एवरेस्ट को उल्टा करके इस पर रख दो तो उसका भी पता नहीं चलेगा। माउंटेन एवरेस्ट की हाइट 8 किलोमीटर से भी ज्यादा है। एक कॉमन क्वेश्चन जो काफी लोगों के मन में आता है वो है कि क्या अभी तक कोई इंसान मरीन ट्रेंच की गहराई में गया है? हम सब जानते हैं कि माउंटेन एवरेस्ट पर काफी लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन मरीन ट्रेंच की गहराई में जाना मौत को बुलावा देने के बराबर है। इंसान को तो छोड़िए, यहाँ पर सी एनिमल्स भी नहीं जाते जो नॉर्मली आप ओशियंस में देखते हो। यहाँ पर प्रेशर 8 टन पर स्क्वायर इंच है, यानी 1000 टाइम ज्यादा हमारी नॉर्मल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो हम सी लेवल पर ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा ही ज्यादा है। मरीन ट्रेंच का डीपेस्ट पॉइंट का नाम चैलेंजर डीप है। आज से 50 साल पहले 1960 में जैक पिकर्ड एंड लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श इस चैलेंजर डीप में गए यूएस सबमरीन को लेकर। वो लोग 5 घंटे तक डिसेंट करते रहे, यानी कि गहराई में जाते रहे, लेकिन वो वहाँ पर पहुंचकर सिर्फ 20 मिनट के लिए रुके। उन्होंने फोटोग्राफ्स लेने की कोशिश करी, लेकिन उनके फोटोग्राफ्स क्लियर नहीं आ पाए, क्योंकि वहाँ पर सैंड की क्लाउड्स बन गए थे उनके सबमरीन के मूवमेंट से। उनकी सबमरीन की लाइट एक ऐसे क्रीचर पर पड़ी जो फ्लैट फिश की तरह दिख रहा था। उनकी इस एक्सपीडिशन से पहले साइंटिस्ट सोचते गए इस जगह में कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। साइंटिस्ट को वैसे थोड़ी जानकारी है कि कौन से तरीके के क्रीचर्स एग्जिस्ट करते इतनी गहराई में। उनका मानना है कि इतनी प्रेशर में कैल्शियम एग्जिस्ट नहीं कर सकता सॉलिड फॉर्म में, तो बोन्स वगैरह जो कैल्शियम से बनती वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। और जो फ्लैट फिश देखने का वादा कर रहे थे जैक्स और वॉल्श, वो कुछ और ही होगा। अब तो हम जान चुके हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई है। कुछ पिछले सालों में अनमैन्ड सबमरीन्स को भेजा जा चुका है मरीन ट्रेंच में। इन अनमैन्ड सबमरीन्स की मदद से पता चला कि बहुत एक्सोटिक एनिमल्स और अनोखे क्रीचर्स है इतनी गहराई में। 2 ऐसे क्रीचर जिनके बारे में पता है वो है एम्फीफोर्ड्स, जो श्रिम्प्स की तरह दिखते हैं, और ट्रांसल्यूसेंट एनिमल्स होलोथ्यूरियंस। ट्रांसल्यूसेंट वो होते हैं जो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होते, बट लाइट उनके थ्रू पास कर सकती है। मरीन ट्रेंच एक क्रेसेंट शेप्ड स्कार की तरह है अर्थ की क्रस्ट के ऊपर, जिसकी लेंथ 1500 माइल्स है और इसकी ब्रेथ 43 माइल्स है। ये गोम आइलैंड से 7 माइल्स की दूरी पर है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के हिसाब से एक कंट्री के पास अधिकार रहता है लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज के ऊपर 200 माइल्स तक। गोम आइलैंड यूएसए का है, यानी कि यूएसए के पास अधिकार है इस मरीन ट्रेंच का। आपको शायद पता होगा कि ट्रेंचेस तब बनते हैं जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है। जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के नीचे चली आती है तो ट्रेंच फॉर्म होता है। मरीन ट्रेंच की डेप्थ इको की मदद से पता चलाई गई है। 1951 में ब्रिटिश वेसल HMS चैलेंजर ने इसकी डेप्थ 11 माइल्स बताई इको साउंडर का यूज करके। मरीन ट्रेंच अब यूएस प्रोटेक्टेड जोन में आता है, जो मरीन ट्रेंच नेशनल मॉन्यूमेंट्स का पार्ट है, जिसको जॉर्ज वॉशिंगटन बुश ने एस्टेब्लिश किया 2009 में। साइंटिस्ट बोलते हैं कि मरीन ट्रेंच की रॉक्स के बारे में स्टडी करके हमें हेल्प मिलेगी अर्थक्वेक्स को समझने में, जिनकी वजह से सुनामी आती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।